Hello friends, my name is Ashutosh Bhardwaj. I am a SEBI registered research analyst. आज का हम स्टॉक एनालिसिस का वीडियो के अंदर दो स्टॉक्स के ऊपर एनालिसिस करेंगे। इसमें फर्स्ट स्टॉक वेदांता, इसका आप स्क्रीन पे चार्ट देख पा रहे हैं। ये मैंने इसका वीकली चार्ट खोला हुआ है। इसमें आप देख पाएंगे वीकली के अंदर हमने फिबोनाची पे 61.8% के आसपास में इसको रिट्रेस करा है, जो गोल्डन रेशो है, और यहाँ पे सपोर्ट लेना काफ़ी टेक्निकली अच्छा माना जाता है। सेकेंडली हमने यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न भी बनाया है वीकली टाइम फ्रेम पे, वो इसके अंदर थर्ड प्लस पॉइंट है। और एक अब हम फॉलिंग ट्रेंड लाइन है जो इसका रेजिस्टेंस पे आ गए हैं, और डेली टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं जो ऐसा शो कर रहे हैं कि अब की बार इस ट्रेंड लाइन को अगर हम क्रॉस करते हैं तो एक अच्छा अप मूव दे सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी एक बहुत अच्छा शेयर हो सकता है ये। तो अब हम इसका डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम पे जैसा कि मैंने आपको दिखेगा बनाया हुआ है कि ये एक ट्रेंड लाइन है जो रेड रंग से मैंने मार्क करी हुई है। यहाँ से आप देखेंगे ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसका जो राइट शोल्डर है हम उसका जो ब्रेकआउट दे सकते हैं फॉलिंग ट्रेंड लाइन का। प्लस हमने जो यहाँ पे गैप लेवल था, इसको मैं काफ़ी इंपॉर्टेंस देता हूँ, वहाँ का हमने 2-3 बार रिटेस्ट करा है, लेकिन उसमें एक छोटा सा विक अंदर उस लेवल के अंदर गया और वहाँ से एकदम बाइंग का प्रेशर हुआ, यानी कि यहाँ पे एक अच्छा डिमांड का एरिया है। तो इस डिमांड से प्राइस बार बार ऊपर की ओर जा रहा है, और करंट ये फॉर्मेशन में अगर हम 245-250 का लेवल क्रॉस कर देते हैं तो हमें एक पोटेंशियली बहुत एक अच्छा अप्रूव मिल सकता है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी हम एक बार इस गैप लेवल को टेस्ट कर करके यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन बड़े चार्ट्स पे जो ये रिवर्सल का साइन है, जो ये फॉर्मेशन बनी है, इसमें एक हमें काफ़ी अच्छा लेवल अप साइड में मिल सकता है। मेरा वेदांता के ऊपर जो एनालिसिस है वो मेटल सेक्टर से रिलेटेड है, क्योंकि मेरा जो प्रीवियस दो एनालिसिस थे टाटा स्टील और श्याम मेटल, वो भी मेटल सेक्टर से रिलेटेड थे, और मुझे वेदांता के अंदर भी इसी प्रकार का कुछ फॉर्मेशन बनता हुआ लग रहा है, जो पोटेंशियली इन्वेस्टमेंट के अंदर एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। सेकंड जो मेरा चार्ट है वो है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, ICICI बैंक। इस बैंक के चार्ट्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर हमने एक अप मूव शुरू करा था जो इस लेवल्स के आसपास कहीं शुरू हुआ था, और यहाँ पर जा कर के उसका एंड हुआ था। अगर आप इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये भी 50% अप्रॉक्सीमेटली, और अगर इस पूरे अप मूव कर लेंगे तो 50% के अप्रॉक्सीमेटली रिट्रेस कर चुका है। और यहाँ पे भी एक जो आपका फॉलिंग ट्रेंड लाइन का जो पैटर्न है, यहाँ से इसमें ब्रेकआउट आ चुका है यहाँ पे। और जो आपका वीकली चार्ट है उसके अंदर ये सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन इस तरीके की है कि हमें अब अगर बैंकिंग इस शेयर को अगर इसके अंदर पोटेंशियल अपसाइड ब्रेकआउट नहीं देता है तो यहाँ पे इस लेवल के टूटने पर एक काफ़ी स्टीप फॉल आ सकता है। तो चार्ट्स के ऊपर यहाँ पर ये वाला जो लेवल है लो 900 का, ये अब बुल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसका टूटना बैंक निफ्टी के लिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, और ये 50% से रिट्रेसमेंट हुआ है, तो ये भी एक पॉजिटिव है इसके अंदर। अब हम इसके डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको जो इसका इलॉइड वेव काउंट है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट वेव कंप्लीट हुआ था, हमने रिट्रेस करा, इसमें ABC पैटर्न का रिट्रेसमेंट दिया और सेकेंड वेव कंप्लीट हुआ। अब हम थर्ड वेव के अंदर है, ये काफ़ी फिरोशियस होता है, इसके अंदर जो अप मूव आएगा वो बहुत स्विफ्ट आ सकता है, तो शॉर्ट टर्म में भी इसमें काफ़ी अच्छा मूव आ सकता है। उसके बाद हमें एक थोड़ा सा और रिट्रेसमेंट देके एक फिफ्थ मूव के अंदर चल सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ थर्ड मूव की अगर बात करें इस लेवल की, तो यहाँ पे भी जो मुझे फर्स्ट लेवल लग रहा है कि जहाँ तक आपका ICICI बैंक जा सकता है वो 990 to 1000 की रेंज के अंदर जा सकता है, टेस्ट कर सकता है पोटेंशियली। और अगर मार्केट में आने वाले किसी भी नियर बाय फ्यूचर के अंदर एक
डाउन साइड का मूव आता है और उसमें आपको ICICI बैंक 935 की रेंज के अंदर अगर मिलता है तो इसको लुकआउट करा जा सकता है बाय के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका एक अच्छा डिमांड जोन भी है। अगर मैं इसको मार्क करूँ तो हमने यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट करा, फिर एक ब्रेकआउट दिया, तो ये पर्टिकुलर एरिया जो है जहाँ से हमने दोबारा डेली कैंडल के अंदर ब्रेकआउट दिया है, तो ये लेवल आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा अब इसके अंदर, जहाँ से हमने ब्रेकआउट दिया है। यानी कि फ्राइडे का जो ओपनिंग लेवल था और जो लो था, वहाँ पे अगर आपको किसी भी रीज़न की वजह से ये ICICI बैंक दोबारा मिलता है तो ये बाय हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप इसमें देखेंगे 4 आवर्स के चार्ट्स के ऊपर, तो ये एक तरह का कप एंड हैंडल सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन है, जिसमें हमने एक बॉटम बनाया, उसके बाद हमने दोबारा सेम लेवल को रिटेस्ट करा, फिर एक हमने हायर बॉटम बनाया और हम सेम लेवल को दोबारा रिटेस्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ही कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करे या फिर एक बार दोबारा रिट्रेस करके छोटा सा एक और राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन टाइप बनाए और फिर ब्रेकआउट दे। लेकिन इसके अंदर जो ये ब्रेकआउट आया ये कंफर्म हो चुका है कि ये अब हायर अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लोस फॉर्मेशन के अंदर चलने के लिए तैयार है। तो जितने भी इसके अंदर छोटी मोटी रिट्रेसमेंट आए उसके अंदर इसको एज अ बाय यूज़ करना चाहिए, और आपको इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसको रखते हैं तो इसके अंदर आपको एक बार हो सकता है दोबारा ऑल टाइम हाई दोबारा देखने को मिले। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी को आगे अच्छा परफॉर्म करना है तो इंडेक्स के हेवी वेट्स के अंदर ICICI बैंक सबसे अच्छे चार्ट्स है जिसको परफॉर्म करना चाहिए। तो ये भी एक उसमें एडेड एडवांटेज रहेगा। सो आपको होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस की ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप logicalimage.com साइट के ऊपर जा कर के हमारे द्वारा जो लॉन्चेस कोर्सेज है उनमें से किसी भी कोर्स के अंदर जो आपको सूट करे उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। और आप मुझे वेरियस सॉर्ट ऑफ सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर फॉलो करके मार्केट्स का और स्टॉक के ऊपर जो अपडेट्स हैं उनको देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।